एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी आंखें नहीं थीं, घर में गरीबी थी और पति भी बीमार रहता था। लेकिन उसके दिल में भगवान गणेश के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर रोज सुबह उठकर वो गणपति बप्पा की पूजा करती, मन्नत मांगती और अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना करती थी। गांव के लोग कभी कभी सोचते थे कि इतनी मुश्किलों में भी ये बुढ़िया कैसे इतनी खुश रहती है। सुबह के समय जब पूरा गांव सो रहा होता, तब वो अपने छोटे से मंदिर में दिया जलाकर भजन गाने लगती। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि पड़ोसी भी उसके भजन सुनकर मन शांत हो जाते। उसका बेटा, बहू और बीमार पति सभी उसकी उस भक्ति को देखते थे। कभी कभी लगता था कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उसका भगवान पर से भरोसा कम नहीं होता। रोजाना वो अपने हाथों से दिया जलाती, फूल चढ़ाती और गणेश जी के सामने बैठकर घंटों तक भजन गाती रहती। बहू कभी कभी कहती, माँ, इतनी पूजा करने से क्या फायदा, हालत तो वैसी की वैसी है। लेकिन बुढ़िया मुस्कुराकर कहती, बेटी, भगवान का समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी इस श्रद्धा को देखकर पूरा परिवार हैरान रहता था। एक दिन जब वो अपनी रोजाना की तरह पूजा कर रही थीं, तो अचानक उसके सामने एक तेज रोशनी आई। वो चौंक गई, क्योंकि उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये रोशनी उसे महसूस हो रही थी। हवा में एक अलग सी खुशबू थी, जैसे मोगरे के फूलों की महक हो। और फिर एक मधुर आवाज सुनाई दी, बुढ़िया माँ, मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हूं, तो मुझसे कोई भी वरदान मांग। बुढ़िया समझ गई कि यह आवाज खुद गणेश जी की है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो हकलाते हुए बोली, हे कृपा के सागर, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। गणेश जी की आवाज में प्रेम था, जैसी कोई माँ अपने बच्चे से बात करती है। वो मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माँ, मैं आया हूं तो कुछ न कुछ देकर ही जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, प्रभु, जिंदगी में पहली बार आप सामने आए हो। मुझे नहीं पता इस समय आपसे क्या कहूं। आपको देखकर ही मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। उसकी आवाज में इतना सच्चा प्रेम था कि गणेश जी भी भावुक हो गए। गणेश जी ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बुढ़िया माँ, मैं कल फिर आऊंगा। तब तक तू सोच ले और अपने घरवालों से भी पूछ ले। अगले दिन बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा कि वो क्या मांगे। बेटे ने तुरंत कहा, माँ, धन मांग ले। हमारे पास पैसा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तेरा इलाज भी हो सकेगा और बाबूजी की दवाई भी आ सकेगी। फिर उसने अपनी बहू से पूछा। बहू बोली, माँ, पोता मांग ले। घर में बच्चे की खुशी होगी तो सब कुछ अच्छा लगेगा, हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा। जब उसने अपने बीमार पति से पूछा तो वो बोला, अरे मेरी जिंदगी, मेरी सेहत मांग। मैं ठीक हो जाऊं तो घर का बोझ कम हो जाएगा, फिर मैं भी कुछ काम कर सकूंगा। आखिर में उसने अपनी पड़ोसन से सलाह ली। पड़ोसिन ने कहा, अरे बहन, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे? तू तो अपने लिए आंखें और घुटने मांग ले। तेरी आंखें ठीक हो जाएं और घुटने दर्द ना करें तो तू खुद ही सब कुछ कर सकेगी, फिर किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रात भर बुढ़िया ने सोचा, सबकी बातें सुनी, लेकिन उसे लगा कि हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ चाहता है। उसने मन में एक योजना बनाई। वो जानती थी कि गणेश जी बहुत चतुर हैं, लेकिन वो भी कम नहीं थी। अगले दिन जब गणेश जी आए तो बुढ़िया ने बड़ी चतुराई से कहा, हे गणेश जी महाराज, दया के सागर, आप ऐसी कृपा करो कि मैं अपने पोते को अपनी आंखों से दूध पीते हुए देख सकूं। मुझे अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो और सभी को सुख दो। गणेश जी हंसे और बोले, मां, तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे मांगना नहीं आता। पर ठीक है, तथास्तु। उसी पल एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बुढ़िया की आंखें खुल गईं, उसे दिखाई देने लगा, उसके घुटनों का दर्द गायब हो गया, उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कुछ महीनों बाद उसके घर में एक प्यारा सा पोता भी आया। बुढ़िया की चतुराई देखिए, उसने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया था। पोते को देखने के लिए आंखें चाहिए थीं, अमर सुहाग से पति की सेहत ठीक हो गई, निरोगी काया से उसका अपना स्वास्थ्य ठीक हो गया और सभी को सुख से पूरे परिवार की खुशी हो गई। गणेश जी की कृपा से उस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह बदल गया। गरीबी गई, बीमारी गई और घर में खुशियों का माहौल हो गया। उसकी भक्ति और समझदारी का यह नतीजा था कि भगवान ने उसकी हर इच्छा पूरी कर दी। आज भी जब कोई मुश्किल में होता है और गणपति बप्पा से सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, तो वो जरूर सुनते हैं। बस जरूरत है सच्ची भक्ति और थोड़ी सी समझदारी की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो धैर्य रखते हैं और दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं और भगवान की शक्ति पर विश्वास